ये तो खुदाई के दौरान निकला है, जैसे खुदाई के दौरान निकला वैसे है वो जीने। अच्छा, ये धरती के नीचे ऐसा था? हाँ, दबा पड़ा था, बिल्कुल पूरा प्लेन था, कुछ नहीं था, हरियाली के नाम पे बस 2 पेड़ था यहाँ पे पूरे दिन। ये देखिए आप कितना सुंदर यहाँ पर ये दिव्य, ये देखिए। और ये पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़ तो हमने देखा है, लेकिन पीले पत्ते तो हम पहली बार देख रहे हैं इसमें। हाँ। एक यहाँ पर कुआं है, आप देख सकते हैं प्रभु जी, इस पूरे रामताल के अंदर कुआं। हाँ, पुराना कुआं है, सतयुग का कुआं है ये। इसका पानी कैसा होगा प्रभु जी? मीठा पानी है, कुआं का भी पानी मीठा है, यहाँ का भी पानी मीठा है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आपको आज लेकर आया है वृंदावन का एक ऐसा दिव्य स्थान जिसका दर्शन जब आप करेंगे तो आप बोलोगे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसा इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि इस समय मैं जहां खड़ा हुआ हूं वो वृंदावन में एक बहुत ही दिव्य स्थान है जिसे हम रामताल के नाम से जानते हैं। रामताल, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये ब्रजमंडल का और वृंदावन का एक अनूठा स्थान है। और ये आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये रामताल का जो मुख्य द्वार है उसका दर्शन हम आपको करा रहे हैं। ये पौराणिक लीलाओं के अंतर्गत आता है और इसकी लीला जो है वो सतयुग से प्रारंभ होती है। अंदर किस तरह का दर्शन है, किस तरह का आनंद है, उसका मैं आपको दर्शन कराऊं। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम आपको इस रोड के बारे में बता दें। ये NH2 हाईवे से आ रहा है और ये रोड वृंदावन के लिए गया है। छठीकरा से भी ये रोड आता है और इस स्थान पर आपको ये रामताल मिलेगा। और जब हम इसके अंदर जाएंगे और आपको जो दर्शन कराएंगे वो अपने आप में अद्भुत दर्शन होगा। आइए। तो जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो आपको मैं बता दूँ कि वृंदावन की बड़ी ही अनुपम और प्यारी जगह है रामताल, जैसा कि आप नाम से ही जानते होंगे। और इस स्थान का संबंध है सतयुग से, उसका मैं आपको दर्शन कराऊँ। और जब हम यहाँ से चलेंगे तो मैं आपको सबसे पहले रामताल के दर्शन कराऊंगा और इस प्रकृति के एक एक पेड़ के दर्शन कराऊंगा और इस स्थान के दर्शन कराऊंगा। और जब आप इस दर्शन को यहाँ पर करोगे ना, यकीन मानना आप अपने आप को यहाँ आने से नहीं रोक सकते, ये मेरा विश्वास है। ये वृंदावन की बहुत ही अद्भुत स्थान है, बहुत ही अद्भुत जगह है। तो जब हम रामताल में यहाँ पर आए हैं तो हमारे साथ में भैया हैं हमारे यहाँ के, जो कि यहाँ की देख रेख करते हैं और यहाँ की सेवा में ये लगे हुए हैं। पहले इनसे आपका मैं परिचय कराऊँ। आपका शुभ नाम? संजय कुमार शाह। तो आप यहाँ पर कार्यरत हैं? यहाँ पे साफ सफाई, मतलब पानी पेड़ पौधे में देना और फूल पत्तियों की सेवा करना अपना मेरा धर्म है। ये इन सब प्रकृतियों की हमारे संजय जी सेवा करते हैं। तो आपसे एक सेवा और हम लेंगे कि आप हमें इस स्थान के दिव्य दर्शन कराइए। इन्हीं के साथ में इस यात्रा को रखेंगे। तो हम और आप आज वृंदावन की बहुत ही अद्भुत स्थान रामताल के नाम से हम इस स्थान को जानते हैं। तो प्रभु जी, ये जो दर्शन है, ये जो स्थान है, पहले तो आप अपने ही अनुभव बताओ, कैसा लगे यहाँ पे? यहाँ बहुत बढ़िया लग रहा है, मेरे को भी आनंद आ रहा है यहाँ पे। मैं भी सोच रहा था कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इतनी जगह हरियाली, इतनी हरी भरी है जो कि यहाँ पे आनंद ही आनंद है। पेड़ पत्तियाँ, पेड़ पौधे, हर चीज़ से बात होती रहती है हम लोगों के यहाँ सारा दिन। नहीं, एक चीज़ तो है, आप बहुत प्यारी जगह पे हो, क्योंकि जहाँ प्रकृति होती है वहाँ ईश्वर का निवास होता है। और मैं आपको बता दूं कि इस रामताल में ना जाने कौन सा वृक्ष नहीं होगा। इतने वृक्षावलियों के मध्य में हम आपको आज जो दर्शन कराने जा रहे हैं वो रामताल के दर्शन कराने जा रहे हैं, सतयुग। और कहते हैं कि ये नीचे दबा हुआ था। तो एक हल्का सा पॉइंट आउट मैं आपको कराऊं। एक आपको मैं ये बोर्ड दिखाऊं। ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड पे बाकायदा इन्होंने बताया है और लिख के ही बताया है कि किस तरह से हजारों वर्ष पुराना यह रामताल धरती के भीतर 15 फीट नीचे दबा पड़ा था। यह सूखा सपाट मैदान था। तो कहने का मतलब है कि इस चीज़ का खोज की है, इस चीज़ को बाहर निकाला है। और ये यहाँ पर जो बोर्ड लग रहा है उसका आप दर्शन कर सकते हैं। ये स्थान 15 फीट नीचे था, ये राम तालाब जो हम आपको दर्शन कराएंगे इस तालाब के। और तालाब जब इस प्रकृति के बीचों बीच होगा तो आप भी ये कहोगे कि क्या अद्भुत दर्शन है। तो ये आपके सामने तो नहीं हो पाया होगा ना, आप तो बाद में आए? नहीं, जिन्होंने किया उसका नाम भी है यहाँ पे अपना बोर्ड में। द ब्रज फाउंडेशन है, द ब्रज फाउंडेशन यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कितने लोग दिन भर में बहुत लोग आते होंगे? हाँ, 1000 लोग आते हैं। 1000 लोग आ जाते हैं।
पूरे दिन। ये देखिए आप कितना सुंदर यहाँ पर ये दिव्य, ये देखिए। और ये पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़ तो हमने देखा है, लेकिन पीले पत्ते तो हम पहली बार देख रहे हैं इसमें। हाँ, दूसरी पीपल है ये। एक और 3 पीपल है। एक इससे छोटी वाली पान की पत्तियाँ जैसी, एक इससे भी चौड़ी वाली है, एक इससे भी चौड़ी वाली है। वो सामने आपको दिखाई देगा, वहाँ पे है। इस रामतला के अंदर 3 प्रकार के आपको पीपल के वृक्ष मिलेंगे। आओ प्रभु जी। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये मेहंदी के पेड़ हैं ये तो, और हम जो दर्शन कर पा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये पीपल का वृक्ष है इसमें। और ये भी बहुत पुराना वृक्ष है, 700 साल पुराना है। 700 साल, आप देख सकते हैं 500 से 700 साल पुराना ये वृक्ष है। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे कितना बढ़िया। ये देखिए आप, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। कौन कहता है कि वृंदावन में वो आनंद नहीं आता। आप जब भी कभी वृंदावन आएंगे ना, आप ब्रज दर्पण के द्वारा जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपका भी मन यकीनन करेगा कि आप भी इस रामताल पे जरूर आएँ। जब आप रामताल पर आएंगे तो हमारे संजय भैया आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। राधे राधे। और यही आपको यहाँ का दर्शन कराएंगे, जो कि यहाँ पर माली के रूप में काम करते हैं, इन सब की सेवा करते हैं कि एक पत्ती फूल पत्तियों की। ये अपने आप में अद्भुत है। हम इस समय जो चल रहे हैं आपको इस प्रकृति के दर्शन करा रहे हैं, और इस प्रकृति के बीच में सर्वप्रथम जो हम दर्शन करेंगे वो सतयुग का रामताल, उसका दर्शन करेंगे। ये देखिए, आइए। राधा राधा राधा। और भैया जाका वो माला भजन करना हो, उनके काज बहुत प्यारी जगह है, साक्षात श्री जी और ठाकुर जी की। और ये देखिए एक झलक हम रामताल की इन वृक्षों के बीच से दिखाएं। देख पा रहे हैं आप? आपको वहीं लेकर चलते हैं, आइए। ये देखिए, ये किस चीज़ का है पेड़ है? ये लड़ी वाली है, मतलब कि दूसरा टाइप वो फूल बोला जाता है। कौन सी, हम भी नाम जानते नहीं हैं, लेकिन हाँ, तो जो जानते हैं वो उतना बता देंगे। ये रही गुरेल की अपनी। अच्छा, ये गुरेल है। सब कलर की गुरेल लगी हुई है यहाँ पे, यानी कि कैटेगरी में। हाँ, मतलब एक पेड़ है तो उसकी कई नस्लें। ये देखिए पीले फूल, कितने प्यारे प्यारे फूल इधर लग रहे हैं। वाह। तो आप भी हमें कमेंट के रूप में बताते चलेंगे कि किस तरह का यहाँ पर ये आनंद आप महसूस कर पा रहे हैं। और जो रामताल नहीं आ पाए हैं वो आप आ सकते हैं यहाँ पे रामताल वृंदावन के पास में, किसी को भी पूछ सकते हैं। वैसे भी मैंने एड्रेस आपको बताया हुआ है। एक झलक इस कॉर्नर की जब हम दर्शन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे प्रभु जी हैं, संजय जी हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। ये उनके कुटिया है और वो यहाँ पर सेवारत हैं। और जो दर्शन आप कर पा रहे होंगे ये अपने आप में अद्भुत दर्शन कर पा रहे हैं। संजय जी, आपका तो यहाँ बहुत मन लगता होगा। काफ़ी 5 साल 6 साल से रह रहे हैं यहाँ पे हम। हाँ, इसलिए काफ़ी मन लग रहा है। यहाँ से जाने की मन नहीं कर रहा है दूसरे जगह। अरे हमें भी बड़ी उत्सुकता है कि हम आगे आगे क्या क्या देखेंगे। आइए प्रभु जी। जैसे जैसे हम आपको आगे लेके चल रहे हैं वैसे वैसे आपको भी आनंद बढ़ता जा रहा होगा। और हम इस समय ऐसे समझो कि रामताल की परिक्रमा कर रहे हों। इस चारों दिशाओं में इस चौकोर जो आप वृक्षावली देख रहे हैं उसके मध्य में जो आप दर्शन कर पाएंगे वो रामताल के दर्शन कर पाएंगे, जिसका संबंध सतयुग से है। और कैसे यहाँ पर महर्षि सौबरी ने तपस्या की है, ये भी अपने आप में अद्भुत है। अब हम जो रास्ता लेंगे, ये देखिए, आप जब भी कभी आएंगे यहाँ पर इस तरह का ये अपना बैठने का ये यहाँ पर बनाया हुआ है, और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है इस स्थान को। और चारों तरफ ये देखिए प्रकृति। ये वो बिल्डिंग है यहाँ पर कि ईंट पत्थरों की नहीं है, प्रकृति का यहाँ पर दर्शन है। और उसका दर्शन हमारे संजय जी के साथ में हम यहाँ कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए काफ़ी सुखद पल है। और रामताल के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। इसकी पौराणिक लीलाओं में हम जब पता यहाँ लगाएंगे तो वो ये महर्षि सौबरी क्या यहाँ तपस्या स्थली इसको बताया गया है, उसका भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, तो वृंदावन के अपने आप में अद्भुत स्थान रामतला में हम इस समय चल रहे हैं। और आपको जो दर्शन करा रहे हैं वो रामतला और उसकी प्रकृति के दर्शन कराने संजय भैया हमारे साथ में हैं। भैया क्या नाम बता रहे थे आप? रबर प्लांट। रबर प्लांट की पेड़ है जिसकी रबर बनती है। रबड़ प्लांट का पेड़ है जिससे रबड़ बनती है, ये देखिए आप। और दूसरा एक और है सामने, जो ये अंजीर की पेड़ है जिसको खाने से डायबिटीज मतलब सब खत्म हो जाती है जड़ से। डायबिटीज का जो सबसे सुंदर जो औषधि मानी गई है अंजीर, उसका वृक्ष आप देख पा रहे हैं।
ये पास से दे सकते हैं। ये अंजीर का है पेड़। हाँ, अंजीर का है। चलिए, अनेकों अनेक वृक्ष हैं यहाँ पर, और इन अद्भुत वृक्षों के साथ में हम आपको लेके चल रहे हैं रामताल के पास में, और जब उसका आपको हम दर्शन कराएंगे वो अपने आप में अद्भुत होगा। आइए संजय जी, ये पूरा एक तरह से चौकोर ऐसा बनाया है जैसे ढलान की तरह पूरा। ये तो खुदाई के दौरान निकला है, जैसे खुदाई के दौरान निकला वैसे है वो जीने। अच्छा, ये धरती के नीचे ऐसा था? हाँ, दबा पड़ा था, बिल्कुल पूरा प्लेन था, कुछ नहीं था। हरियाली के नाम पे बस 2 पेड़ था यहाँ पे। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये धरती में दबा हुआ था, और इसका उद्धार इन लोगों ने किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस समय वृंदावन की सबसे अनमोल भूमि रामतला के इस दिव्य स्थान पर हम हैं, और ये पौराणिक स्थान है। और संजय भैया हमारे साथ में हैं। देखिए, केला का वृक्ष भी यहाँ पर है, और अनेकों अनेक वृक्षावलियों के हैं। आंवला का भी पेड़ है, जिसको पूजा करती है। आंवला का वृक्ष आप देख सकते हैं मेरे नीचे। तो यानी कि बहुत वृक्षावली आपको रामतला में मिल जाएगी। अब हम और आप जो चलेंगे वो रामताल कुंड के बिल्कुल पास में चलेंगे, और वहाँ का स्पर्श करेंगे, और उस स्थान का, उस महिमा का और उस दर्शन का भी स्पर्श करेंगे। आइए चलते हैं। आप देख सकते हैं मेरे बीचों बीच रामतला का ये कुंड है, और हम आपको रामतला के पास लेके चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं ये चारों तरफ किस तरह की दिव्यता और भव्यता के साथ में इसको यहाँ पर संजोया गया है। ये ब्रजमंडल का अपने आप में ये दिव्य स्थान है, जो कि हम और आप दर्शन कर पा रहे हैं। और आइए चलते हैं और रामतला के दर्शन हम आपको कराते हैं। आइए, जय हो। आप घास भी देख सकते हैं, बाकायदा बड़ी दिव्य तरीके से यहाँ पर घास भी लगाई गई है, और बहुत साफ़ सफाई के साथ में हम और आप ये देखिए, ये रामतला का जो आप दर्शन कर पा रहे हैं ये खुदाई से निकला हुआ है। ये धरती में 15 फीट नीचे था, जैसा कि हमने जानकारी के लिए आपको बताया था, और काफ़ी स्पेस में मेरे चारों तरफ इसकी परिक्रमा है। आप जब भी कभी यहाँ आएंगे तो ये अद्भुत स्थान का दर्शन आप करेंगे। और ये है पौराणिक रामताल कुंड। तो रामताल कुंड, जैसा कि हमने ये नाम पहले भी सुना था, लेकिन वृंदावन के अंदर इसका होना ये अपने आप में अद्भुत है। ये देखिए, लोगों के यहाँ दीपक जले हुए हैं। ये वो सरोवर है, ये वो सतयुग का रामताल पौराणिक लीलाओं में यहाँ पर आता है। कैसे महर्षि सौबरी ने इस दिव्य स्थान पर यहाँ पर हजारों वर्ष तपस्या की है, ये अपने आप में ये अद्भुत आनंद आप ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। कैसे श्री धाम वृंदावन में रामतला इंतज़ार कर रहा है आप लोगों का उस सतयुग के अनुभव से जोड़ने के लिए। अब मैं आपको रामतला के दर्शन करने के बाद अब महर्षि सौबरी का दर्शन कराता हूँ, जिन्होंने यहाँ हजारों साल तपस्या की। आइए। जैसा कि हम सब इस स्थान को रामताल के नाम से जानते हैं, जो कि सतयुग का एक ऐसा सरोवर है जहाँ पर हमारे एक दिव्य महर्षि सौबरी जो ऋषि हुए हैं उनकी तपस्थली है ये। और इसका प्रमाण आप जब यहाँ पर आएंगे तो देख सकते हैं, सौबरी ऋषि की तपस्थली। तो ऋग्वेद की विनियोग परंपरा में आप देख सकते हैं, अंग्रा अंग्रा से घोर, घोर से कड़ब, कड़ब के ऋषि पुत्र सौबरी हुए। पूरी कहानी इसके ऊपर है। जब भी आप कभी यहाँ आएंगे तो आप समझेंगे कैसे यहाँ पर महर्षि सौबरी ने तपस्या की थी। ये सतयुग की घटना है। और द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हैं तो उस समय सतयुग का जो भाव है उसका दर्शन आप रामतला में कर सकते हैं। अब हम आपको यहाँ से आगे जो आपको दर्शन करा रहे हैं, यहाँ पर जो लीला है, इस स्थान की जो महिमा है, यहाँ पर जो ये बोर्ड लगे हुए हैं, आप इनको आराम से पढ़ के समझ सकते हैं। और ये प्रमाणित पौराणिक स्थानों में से एक है। और जब इसको आप पढ़ेंगे तब उसके बाद आपको समझ में आएगा इस स्थान की क्या महिमा है। क्योंकि महर्षि सौबरी हमारे दिव्य महर्षि रहे हैं, दिव्य संत रहे हैं, और उनकी ये तपस्थली है, ये अपने आप में दिव्य है। तो स्थान पौराणिक है और ज़बरदस्त स्थान है, जैसा कि आपने दर्शन भी किया होगा दर्शनों के माध्यम से। अब हम आपको जो लेके चल रहे हैं महर्षि सौबरी जी के, अब आपको हम दर्शन कराना चाहते हैं। आइए चलते हैं और महर्षि सौबरी जी के दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं संजय जी मेरे साथ में हैं, और हम इस समय जो दर्शन करेंगे वो महर्षि सौबरी के दर्शन करेंगे। और ये आप मेरे सामने देख सकते हैं महर्षि सौबरी की प्रतिमा को किस तरह से यहाँ पर रखा हुआ है,
और ऊपर जब आप देखेंगे इसका स्वरूप जय हो। ये महान आत्मा महर्षि ऋषि सौबरी की जो यहाँ पर ये प्रतिमा लगी है, इसकी सुंदरता को और सुंदर बनाने के लिए आप जब ऊपर देखेंगे ये बट के जो वृक्ष हैं प्रभु जी, ये तो बहुत 700 साल पुराना। आप आगे आइए। ये 700 साल पुराना है वृक्ष, बट वृक्ष ये बहुत। ये इसकी जड़ें हैं, ये वाली जो आप देख रहे हैं सामने, ये सब जड़ें हैं इसकी। 500 से 700 साल पुराना ये बट का वृक्ष है और एक नहीं है, ये काफ़ी बड़ा वृक्ष है। आप अंदर आइए और मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रतिमा का अनावरण, यहाँ पर इस प्रतिमा को विराजित किया गया है ताकि इस स्थान की महिमा को और सुंदर तरीके से हम लोग जान सकें। ये बट का इतना प्राचीन वृक्ष है, आप देख सकते हैं इसकी जो जड़ की छालें हैं वो धरती से टच में हैं, यानी कि जब कभी बूढ़ा वृक्ष हो जाता है तो उसको साधने के लिए जब ये नीचे धरती में अपना सपोर्ट का काम करती हैं तो उसका दर्शन आप कर पा रहे होंगे ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। और इसके अलावा एक यज्ञशाला है, उसका भी बिल्कुल महर्षि सौबरी के बगल में। यहाँ पर यज्ञशाला का यहाँ यज्ञ होता है। जी जी, यहाँ यज्ञ भी होता है। ये देखिए आप कितना प्राचीन ये वृक्ष है और इसके बड़ी बड़ी टहनियाँ जो सूख चुकी हैं, फिर दोबारा से हरा हो चुका है ये वृक्ष। और इन बट के वृक्षों के मध्य में महर्षि सौबरी का ये जो विग्रह है जो हमने दर्शन किया। अब इसके अलावा आप जो दर्शन कर रहे हैं वो राम तालाब में कितना सुंदर ये यज्ञशाला है। और ये यज्ञशाला क्यों है आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि सतयुग का सबसे प्रधान कर्म था ये यज्ञशालाएँ। त्रेता में और सतयुग में यज्ञों का चलन था, कलयुग में नाम की महिमा भगवान ने बताई है। तो इस तरह का दर्शन हमने और आपने जो किया है, ये वही पुराना बोर्ड है जो आप दर्शन कर पा रहे हैं। और एक बार पुनः हम आपको महर्षि सौबरी के पास लेके चलें। ये हमारे संत जो आज भी यहाँ पर विराजमान है इस राम तालाब में, और कहते हैं हजारों वर्ष तपस्या इन्होंने यहाँ पर की। जैसा कि हम और आप इस समय जो दर्शन कर पा रहे हैं वो रामताल के दर्शन कर पा रहे हैं, और इसकी सुंदरता के आप जब यहाँ दर्शन करेंगे वो अपने आप में अद्भुत होंगे। एक यहाँ पर कुआं है, आप देख सकते हैं प्रभु जी, इस पूरे रामताल के अंदर कुआं। हाँ, पुराना कुआं है, सतयुग का कुआं है ये। इसका पानी कैसा होगा प्रभु जी? मीठा पानी है, कुआं का भी पानी मीठा है, यहाँ का भी पानी मीठा है। ये आप देख सकते हैं ये सौबरी ऋषि की ये महिमा है। सौबरी ऋषि की महिमा है कि यहाँ का जो जल है वो काफ़ी मीठा जल है, और जो जल यहाँ पर निकाला है उसका मैं आपको दर्शन कराऊँ। आसपास की जगह पे ये देख सकते हैं आप, ये मीठा जल इसके नीचे। आप जब भी कभी आएँ और कुएं का पानी अगर चखना चाहते हो तो आप यहाँ पर चख सकते हैं हमारे रामताल में, श्री धाम वृंदावन में। तो आज का ये जो आनंद है हमारे संजय भैया ने हमको दिया, आपका हम विशेष धन्यवाद करते हैं हमारे चैनल पर और सभी दर्शकों की तरफ से कि आपने इतने सुंदर तरीके से हमको यहाँ घुमाया। तो धन्यवाद करने के बाद आज आपको हमारा ये दिव्य वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम वृंदावन के राम ताल कुंड से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।